नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज जो वीडियो है थोड़ा दुखद है, क्योंकि दुखद इसलिए है कि जो ये आप देख रहे हैं नीचे बहुत बुरा हुआ है। वहाँ धराली में, उत्तराखंड में बादल फटा है। और जब बादल फटा था तब लोग घूम रहे थे, टहल रहे थे, कोई खाना खा रहे थे, कोई संगीत सुन रहे थे, कोई मोबाइल पे बात कर रहे थे, कई लोग रोडों पर भ्रमण कर रहे थे, कई लोग पूजा पाठ कर रहे थे। किसी को पता नहीं था कि मौत कब आती है, मौत कैसे आती है, क्यों आती है, मौत क्यों आती है। मैं आज आपको उसका पूरा वर्णन बताने जा रहा हूँ। कुछ लोग ये मौत का कारण ये है, इस पैसे के चक्कर में, इस पैसे के, समझ रहे हैं ना, इस पैसे के कमाने के चक्कर में, इस पैसे के सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आंखें नम हैं और बहुत बुरा हुआ है। ऐसा बुरा ना हो, क्योंकि ऐसा बुरा कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि लोग चल रहे हैं रोड पर और कोई संगीत सुन रहा है, कोई अपने माँ के साथ चल रहा है, कोई अपने पापा के साथ चल रहा है बच्चा, और बहुत दुखद है। और जब ऐसा हो रहा था तब ऊपर से एक पूरी पहाड़ आता है, पूरी एक गंध आती है। मैं उसे गंध ही बोलूँगा, जो सबको उजाड़ के ले गया। पूरे बड़े बने होटल, घर, मकान सब बहा के लेके गया। ये सब क्या है? नोट, पैसा, पैसे के। आदमी पैसे के चक्कर में इतना बदहवास हो चुका है कि उसे इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इस पैसे की वजह से वह इतना पागल हो चुका है कि जहाँ भी हो वहाँ कुटाई, खदान खदान खदान। भाई 2013 में सुषमा स्वराज जी का एक बयान आया था। उन्होंने बोला था कि प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करते हो तो इसका अंत बुरा होगा। वो 2013 का बयान आज लगातार हर साल आप देख रहे हैं कि यह हो रहा है, क्योंकि आपने नीचे से कोई भी भूमि काटते हो। ये देखिए, ये देखिए, ये गिलास है और ये गिलास में हमने ये डाल दिया, ये डूब रहा है ना। अब इसमें कोई पत्थर डालेंगे तो वो ज़मीन में आएगा। तो इसी तरह पानी के नीचे घर बनाओगे, पहाड़ नीचे से काटोगे तो कहाँ आएंगे? नीचे ही आएंगे ना। तो ये कितने ही इंजीनियर लगा लो, भगवान के आगे जो लोग यह सोच रहे हैं कि भगवान के आगे हम बड़े हो गए हैं, कभी भी ऐसा अनुचित कार्य ना करें। वह तीर्थ स्थल है, उन्हें तीर्थ स्थल ही रहने दें और किसी की जान पर पर्व। उनको नहीं पता था कि ऐसा होगा, मगर ऐसा हुआ और पूरा बाजार ही तहस नहस हो गया। ऊपर से पूरी बह गई मिट्टी की परत, नीचे सब कुछ दफन हो गया। महंगी गाड़ियाँ, स्कॉर्पियो, बोलेरो, मर्सिडीज, ऑडी सब पहुँचे थे वहाँ पे। कहाँ? गंगोत्री जा रहे थे, तीर्थ स्थल जा। उनको नहीं पता था, सुख चैन वैभव सब ले गया ये कागज़ का टुकड़ा। अभी भी समझ जाओ, तीर्थ स्थल जाते थे हम लोग, पहले पैदल जाया करते थे और पैदल वहाँ से आया करते थे। आज वहाँ होटल बन गए। उन होटलों में क्या हो रहा है? वहाँ ये चीज़ें सब ठीक नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। भाई पहाड़ नीचे से काटोगे तो प्रकृति का नियम है, कुछ ऐसा करोगे उल्टा तो उल्टा होएगा, मगर यह उल्टा हम लोग कर रहे हैं। क्यों अत्याचार कर रहे हैं हम पहाड़ों के साथ, प्रकृति के साथ क्यों अत्याचार कर रहे हैं हम? प्रकृति के साथ अत्याचार करोगे तो आपको अत्याचार मिलेगा, गलत करोगे तो आपको गलत मिलेगा, जिसका खामियाजा आपको भुगत रहे हैं। कुल्लू चले जाओ, मनाली चले जाओ, अभी जो वहाँ के हालात हैं आप देख रहे होंगे। हे हनुमान जी सबकी रक्षा करना, क्योंकि इंसान पैसे के लिए इतना तड़प चुका है, किस हद तक जा सकता है यह आप देख रहे हैं। और जनहानि इतनी नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, रोना आ रहा है आज हमारे को कि उन बच्चों का क्या कसूर था, जिन्होंने किया उन बच्चों का क्या कसूर था जो इस काल के ग्रास बन गए। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये पानी का बुलबुला है, ये पानी का बुलबुला है, ये पानी का बुलबुला है। समझ रहे बात को? ये धन, ये पैसा, ये दौलत सब यहीं रह जाती है। काम वो करें, प्रकृति के छेड़छाड़ ना करें। दोबारा कह रहे हैं आप लोगों को, अपने पहाड़ों को बचाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं, उन देवताओं को जहां वास करते हैं वहां कुछ ऐसा अनुचित कार्य ना करें जिससे आने वाला समय और गंभीर हो, आने वाला समय और संकट के साथ आए। बिल्कुल भी ना करें। आपने अपने सुख सुविधा के लिए गार्ड गधेरों पर
ज़मीन बेच के होटल बना दिए, और वहाँ पर होटलों पे क्या हो रहा है, कहाँ पे तुमने मंदिर के बगल में होटल बना रखे हैं। यह सब अनुचित है, ऐसा कार्य ना करें जिससे जनहानि हो, क्योंकि सबसे पहले इंसान है, इंसान के बाद ही पैसा आता है। जब इंसान नहीं रहेगा तो उस पैसे का क्या, इंसान नहीं रहेगा तो उस पैसे का क्या। तो ऐसा मत करें। चार धाम ज़रूर जाएं, वहाँ पे ऐसा ना करें कि आप शुद्ध मन से जाएं, शुद्ध विचार से जाएं। जो गलत कार्य कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, वहाँ के लोगों के लिए भी अत्याचार हो रहा है। अत्याचार से बड़ा कुछ नहीं। वो गांव के भोले भाले लोगों का कोई दोष नहीं है। दोष है जो ये चार पैसे लेके वहाँ पहुँचकर होटल बना रहे हैं, या वहाँ के कई स्थानीय लोग जिनके पास मोटा पैसा है वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। वो समझ जाएं, क्योंकि उसमें, इस ग्रास में, काल के ग्रास में वो लोग भी गए हैं। तो हे हनुमान जी, इनको सद्बुद्धि दें, और जो भी आगे से ऐसा ना हो। बहुत दुखद आज मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि बहुत दुखद था, और दुखद इसलिए भी था कि जीवन और मरण सब भगवान के हाथ में, मगर इस तरह ना मरे कि आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की और फिर उसके बाद यह कार्य हो। जगह जगह बादल फट रहे हैं, तो यह हमारी देवभूमि नहीं है, यह काल की ग्रास बनते जा रही है, तो इसे हमें बचाना है। जय श्री राम, नमस्कार। सभी की रक्षा करें भगवान। इस दुख की घड़ी में सब प्रार्थना करें कि सब कुछ आगे अच्छा हो, और हम लोगों को सद्बुद्धि मिले, और इस चंद टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के चक्कर में हम अपने जीवन को बर्बाद ना करें। जय श्री राम। भगवान के साथ, भगवान सदैव आपकी रक्षा करें। जय श्री राम, नमस्कार।